नमस्कार। मैं टुभेश्वर सिंह, सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम के सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मन के बारे में। मन क्या है? आज सैकड़ों हज़ारों लोगों से बात करने के बाद, लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद, या आप इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, आपके मन में भी कई बार एक सवाल आता होगा, या कई बार आप ये दुविधा में रहते हैं कि आज मुझे ये करने का मन नहीं कर रहा है, आज मुझे ये खाने का मन कर रहा है, यहाँ जाने का मन कर रहा है, वो नहीं करने का मन कर रहा है। हर बार आप मन को बीच में लाते हैं। तो आज इसी मन के बारे में जानेंगे कि आखिर ये मन क्या है और ये मन हमें कैसे कंट्रोल करता है। इस विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मन क्या है। दोस्तों, मन एक ऊर्जा की गेंद है और ये हमारे शरीर के अंदर तथा बाहर चारों तरफ 12 फीट की रेडियस में फैला हुआ है। यानी कि इसका जो केंद्र बिंदु है वो हमारे शरीर का जो पेट का नाभि है वो नाभि है। दोस्तों, ऊर्जा शब्द आपने कई बार सुना होगा। ऊर्जा एक ऐसा चीज़ है जो एक बार बन जाते हैं तो वो कभी ना तो उसको जलाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है, ना ही ख़त्म किया जा सकता है। ये ऊर्जा सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मैं एक छोटी सी उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा कि ये ऊर्जा कैसे काम करता है। जैसे आपके घर में बिजली का कनेक्शन आपने लिया होगा, उसमें ऊर्जा आती है, यानी कि जिसको हम करंट भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इस करंट से, इस ऊर्जा से आप अपने घरों में, ऊर्जा एक है, करंट एक है, लेकिन कई तरह की चीज़ें चलाते होंगे। आप इसी से लाइट चलाते होंगे, पंखा चलाते होंगे, एसी, कूलर, टीवी, मिक्सी ग्राइंडर, यानी कि ना जाने कितने तरह की उपकरण आप इस ऊर्जा से चलाते होंगे। तो दोस्तों, इस ऊर्जा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अलग-अलग चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अभी आपने जाना कि मन एक ऊर्जा की गेंद है, उसी तरीके से दोस्तों, जब ये हमारी मन में कोई भी चीज़ें उत्पन्न होता है, तो हमारे शरीर को इससे एक ऊर्जा मिलता है, हमें एक ताकत मिलती है किसी भी काम को करने के लिए। तो दोस्तों, जब भी आप मन में कोई भी चीज़ें उत्पन्न करते हैं, किसी भी चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण बताना चाहूँगा। आपको समोसा खाने का मन किया और आपने सोचा कि चलो मैं समोसा खा लेता हूँ। लेकिन आप बाहर निकल के जब देखे, तो आपको कड़ाके की ठंड लग रहा है। यहाँ पे आपकी ऊर्जा किस लेवल की है, ये मायने रखती है। आप देखेंगे कि यार बहुत ठंड है, इतना ठंड में कौन जाएगा? तो आप हो सकता है कि आकर के कंबल ढका करके या आप अपने घर पे फिर से बैठ जाएँगे। आपकी जो इच्छा थी, वो इच्छा रह गई। यानी कि आपके मन में वो ऊर्जा उत्पन्न तो हुई, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि आप उस चीज़ों को पूरा करने के लिए आप वहाँ तक जा सकें। लेकिन एक व्यक्ति ने सोचा कि मुझे खाना है समोसा। उन्होंने अपनी जैकेट निकाली, हाथ में ग्लव्स लगाया, गाड़ी निकाली, हेलमेट पहना, ठंडा से बचने की वो तमाम कोशिशें करी और घर से निकल कर के शहर के चौराहे पे गया, अलग-अलग जगहों पे घुमा, एक जगह पे नहीं मिला, कई जगह पे गया और वो समोसा खा कर के आ गया। तो ये 2 सिचुएशन होती है। तो इसी को कहते हैं कि शुरुआत आपके मन पे हुई, उत्पन्न हुआ समोसा खाने का। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप एक बार ठंड को देख कर के, यानी कि ठंड मतलब परेशानी, परेशानी को देख कर के आप चुपचाप घर पे बैठ गए। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने जैकेट निकाली, हेलमेट पहना, ग्लव्स पहना, वो सारी चीज़ें करी जिससे ठंड से बचा जा सकता है और वो जा कर के समोसा भी खा कर के आ गए। तो दोस्तों, मन इसी तरीके से हमारे जब उत्पन्न होता है तो हमारे शरीर को भी ये डायरेक्शन देता है, ऊर्जा प्रदान करती है। हम कई बार सपने देखते हैं, हमें सक्सेसफुल बनना है, हमें पैसे कमाने हैं, हमें अमीर आदमी बनना है, हमें ये काम करके हमें इतनी सारी सफलता हासिल करनी है। लेकिन दोस्तों, इसी मन की वजह से हम कई बार हम अपने सपनों तक नहीं पहुँच पाते हैं। एक मन तो कहता है कि यार चलो करके देखते हैं और एक मन कहता है कि ये तुमसे नहीं होगा। तो दोस्तों, इसकी चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो हमारी सारी चीज़ें, हमारी शरीर की कोई ताकत नहीं है, हमें ताकत देती है हमारी मन, यानी कि हमारी मानसिकता। अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लें, अगर हम अपने मन को वश में कर लें, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चाहे वो जो भी सफलता हो, चाहे हम अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहे हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे किसी भी रूप में हो, उन सारी चीज़ों को हम सफलता हासिल कर सकते हैं, बशर्ते हम अपने माइंड को कंट्रोल करने सीख जाएँ। दोस्तों, मन के 2 भाग होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। तो दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार रूप से अगले कोई वीडियो में बता देंगे, चेतन मन और अचेतन मन के बारे में। लेकिन यूँ समझें कि आपकी सफलता, आपकी कामयाबी में आपकी इस मन का बहुत बड़ी रोल होती है। क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपने मन को कंट्रोल में करें, आप अपने मन को अपने हिसाब से चलाएँ, आपके मन पे आपका पूरा-पूरा कंट्रोल हो? जिस दिन दोस्तों इंसान अपने मन को कंट्रोल करना सीख गया, उस दिन उस मन को कहीं भी लेके जा सकता है। जैसे अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनना है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको आध्यात्मिक सफलता चाहिए, आपको स्वास्थ्य की सफलता चाहिए, हर वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि मन को कैसे वश में किया जाता है, कैसे कंट्रोल में किया जाता है, तो आप हमारी पूरी फुल वर्कशॉप आप हमें जॉइन कर सकते हैं। इस वर्कशॉप में आप कैसे आएँगे, किस तरह से आप जॉइन कर पाएँगे, पूरी वर्कशॉप आपको कैसे मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आप हमारे दिए गए नंबर में भी कॉल करके पता कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन मन के बारे में कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा
क्या चीज़ें अच्छा लगा होगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा आपको तो आप उन सभी लोगों तक जो मन से विचलित हैं, मानसिक तनाव पे रहते हैं, मानसिक परेशानियों पे रहते हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दें। और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और भी बेहतरीन टॉपिक को शेयर और कमेंट में बताना ना भूलेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।